दोस्तों, आज की कहानी मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है। उस समय मेरी दादी मुझको शाम होते ही घर से बाहर निकलने नहीं देती थी। इतनी दहशत थी कि पूरा गांव रात भर पहरा देने के लिए मजबूर हो गया था। ये दहशत थी भारत के सबसे खतरनाक सीरियल किलर कनपटी मार शंकरिया की। 1970 के दशक में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के दूर दराज गाँव में शाम ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते थे। रात का अंधेरा डरावना लगता था क्योंकि एक ऐसा आदमी घूम रहा था जो बिना किसी कारण के सिर्फ अपनी सनक पूरी करने के लिए लोगों को मौत के घाट उतार देता था। उसका हथियार था एक आम हथौड़ा। वो वार करता, कान के ठीक नीचे कनपटी पर एक ही झटके में गर्दन टूट जाती, शिकार की सांसें थम जाती। मौत का वो पल देखकर उसे अजीब सा नशा मिलता। 1973 से शुरू होकर 1978 तक उसने 70 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जानें ली। वो कंबल लपेटकर सड़क के किनारे बैठ जाता, रास्ते से गुजरते हुए किसी भी अनजान व्यक्ति पर टूट पड़ता। शुरू में पुलिस ने इसे साधारण चोरी और हत्या समझा, लेकिन एक गुरुद्वारे में 3 लोगों पर हमले ने सबको हिला दिया। आखिरकार 1974 में बठिंडा रेलवे स्टेशन पर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में वो बोला हत्या करने में उसे मजा आता है। सिर्फ 27 साल की उम्र में 1979 में जयपुर जेल में उसको फांसी पर लटका दिया गया। अंतिम शब्द थे, मैंने व्यर्थ हत्याएं की, कोई मेरे जैसा न बने। यह सिर्फ एक किलर की कहानी नहीं है, ये समाज की लापरवाही और इंसानी दिमाग के सबसे गहरे अंधेरे की दास्तान है। अगर ट्रू क्राइम में आपकी दिलचस्पी है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए, क्योंकि आप देख रहे हैं शैडो टेप्स। शंकरिया का असली नाम शंकर था। 1952 जयपुर राजस्थान के एक गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ। घर की हालत इतनी खराब थी कि माता पिता रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगे रहते। बच्चे को प्यार और समय देने की नौबत ही नहीं आती थी। बचपन से ही शंकर में कुछ अलग था। पढ़ाई लिखाई से दूर भागता, स्कूल जाना पसंद नहीं, इसकी बजाय छोटी मोटी चोरियां करने लगा। मंदिरों की दान पेटियां, पड़ोसी से रोटियां, दुकानों से सामान जो हाथ लगता ले लेता। पकड़े जाने पे घर में मार पड़ती, परिवार वाले शर्म से सर झुका लेते, मोहल्ले वाले ताने कसते। धीरे धीरे घर वालों ने भी उसे ठुकरा दिया। समाज ने उसे खराब लड़का या चोर का लेबल लगा दिया। कोई बड़ा जो समझाए, कोई हाथ थामे, ऐसा कुछ नहीं था। यही लगातार की अनदेखी और अकेलापन उसके मन में जहर भरता गया। वो अंदर ही अंदर सोचता रहा, मुझे कोई क्यों नहीं चाहता। इसी खालीपन ने उसके दिमाग में उस जहरीले विचार को जन्म दिया जो सालों बाद एक खूंखार हत्यारे में तब्दील हो गया। आज सोचकर हैरानी होती है कि वो मासूम बच्चा कैसे इतना खतरनाक बन गया। शंकरिया का अंधेरा धीरे धीरे बाहर आने लगा था। 1973 की शुरुआत में राजस्थान के गंगानगर जिले में अजीबोगरीब हत्याएं होने लगीं। फरवरी से मई 1974 तक कम से कम 15 मामले दर्ज हुए। वो अब रिक्शा चलाता था और सीकरणपुर में गांव में रहता था। रात के अंधेरे में निकलता और अकेले मिलने वाले लोगों पर हमला करता। उसका तरीका बड़ा सीधा था, हथौड़ा लेकर सोते या रास्ते में अकेले व्यक्ति के पास पहुंचना, कंबल में छिपना और कान के नीचे जोर से वार, और मौत फौरन हो जाती। कोई फिक्स पैटर्न नहीं, कभी रात में चलने वाले मजदूर, कभी गाँव के बाहर सोया यात्री। मकसद कभी लूट या दुश्मनी नहीं, बस हत्या का रोमांस था। शिकार की तड़प, ये अंतिम सांसें उसे देखकर खुशी मिलती। हत्याएं अब अपने चरम पर पहुंच गईं। 1973 से 1978 तक वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के छोटे बड़े गांव में घूमता रहा और हत्याओं को अंजाम देता रहा। हमले पूरी तरह से रैंडम थे। वो कहीं भी किसी पर भी हमला करता और मार देता। श्री गंगानगर, सदूल शहर, श्रीकरणपुर जैसे इलाकों में दर्जनों मामले दर्ज हुए। लोग शाम 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। पूरा इलाका दहशत में जी रहा था। पुलिस को किलर का नाम या चेहरा कुछ भी नहीं पता था, लेकिन तरीका हर बार एक जैसा। कभी कभी सिर्फ रुपया चुराता, लेकिन असली उद्देश्य था हत्या। गंगानगर में 2073 से 2074 में 15 से ज्यादा केस दर्ज हुए। बाद में यह संख्या तेजी से बढ़ी। कुल 70 से ज्यादा हत्याओं का उसने खुद कबूलनामा दिया। वो जगह जगह घूमता रहा, रिक्शा चलाकर आसानी से मूवमेंट करता। पहले पकड़े जाने का डर नहीं था। हर वार के बाद वो पास की नदी या बावड़ी में स्नान करता और गायब हो जाता। दहशत इतनी कि लोग कंबल देखकर भी डरते थे, सोचते थे कोई भूत है। लेकिन ये एक आम आदमी था। उसका मन अब पूरी तरह हिंसा से भर चुका था। पुलिस ने जांच में तेजी की। 3 राज्यों में अलर्ट जारी हुआ। सबसे चर्चित और पुलिस के लिए ब्रेक थ्रू वाली घटना सितंबर 1973 की
तख्त हजारी गुरुद्वारा हत्याकांड थी। श्री गंगानगर जिले के सुदूर शहर के पास ये छोटा गुरुद्वारा था। रात में शंकरिया चुपके अंदर घुसा, ताले तोड़े, सामान इधर उधर बिखेरा और हथौड़े से सोए हुए 3 लोगों पर हमला कर दिया। करतार सिंह की मौत हो गई, मदा सिंह अंधा हो गया, वजीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह 7 बजे जब श्याम सिंह ने दरवाजा खोला तो खौफनाक मंजर था। खून से तर लाशें, टूटे ताले, बिखरा सामान और खून से सना हथौड़ा। एक टीन बॉक्स पर फिंगरप्रिंट छूट गया। पुलिस ने FIR दर्ज की IPC की धारा 302, 307, 459, 460 के तहत। चोरी सिर्फ कुछ रुपए की थी, लेकिन हमला इतना क्रूर था कि समझ आ गया था ये कोई साधारण चोर नहीं है। गुरुद्वारा जैसे पवित्र जगह पर हमला होने से लोगों में डर और बढ़ गया। जांच में फिंगरप्रिंट और गवाहों के बयानों से स्केच जारी हुए। शंकरिया ने बाद में कबूल किया कि उसने ही उन 3 लोगों पर अटैक किया था। हत्या के बाद पास की बावड़ी में स्नान करके वो भाग गया। ये केस उसके लिए आखिरी कील साबित हुआ। इसी केस से गिरफ्तारी की राह खुली। 3 जून 1974 को शंकरिया की गिरफ्तारी हुई। उस वक्त वो 26 साल का था। वो रतन लाल नाम से रिक्शा चला रहा था। गुरुद्वारा केस से मिले फिंगरप्रिंट ने राजस्थान फिंगरप्रिंट ब्यूरो में मैच किया। बठिंडा रेलवे स्टेशन से उसे पकड़ा गया। उसके पास चोरी का सामान और रिक्शा लाइसेंस था। गंगानगर पुलिस ने पूछताछ की। 12 जून तक कस्टडी में रखा। फिर 13 जून को रायसिंह नगर मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस रिकॉर्ड करने की अर्जी दी। 14 जून को सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट ने उसका बयान दर्ज किया। बिना किसी दबाव के उसने कबूल किया 70 से ज्यादा हत्याएं की, सिर्फ मजे के लिए। बोला हत्या करने में मजा आता है, शिकार की तड़प देखकर नशा चढ़ता है, कोई वजह नहीं, बस थ्रिलर। हथौड़े से कनपटी पर वार का तरीका, हर हत्या के बाद स्नान करना, उसने सब विस्तार से बताया। ट्रायल 1975 में हनुमानगढ़ सेशन कोर्ट में चला। मुख्य चार्ज IPC 302 हत्या, 203 हत्या की कोशिश, 459, 460 घर में घुसकर अपराध, ये सब थे। सबूत मजबूत थे, फिंगरप्रिंट, गवाह, क्राइम सीन और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कबूलनामा। शंकरिया ने बाद में कबूलनामा वापस लिया। कहा पुलिस ने दबाव डाला, फिंगरप्रिंट फर्जी हैं, लेकिन जज ने सबूतों को देखते हुए कबूलनामे को वैध माना। गुरुद्वारा केस में 2 हत्याओं के लिए 27 जून 1975 को मौत की सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए शंकरिया को गहरा पछतावा हुआ। वो समझ चुका था उसने कितनी बेकसूर जानें ली। 16 मई 1979 को जयपुर सेंट्रल जेल में 27 साल की उम्र में उसे फांसी दे दी गई। फांसी से ठीक पहले उसके आखिरी शब्द थे, मैंने व्यर्थ हत्याएं की, मेरे जैसा कोई न बने। ये एक ऐसे शख्स का अंत था जिसने सिर्फ रोमांच के लिए 70 से ज्यादा लोगों को मौत दे दी। समाज की अनदेखी ने उसे बनाया और कानून ने आखिरकार खत्म कर दिया। शंकरिया की ये दास्तान हमें कई गहरे सबक सिखाती है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, लगातार हो रही उपेक्षा और अकेलापन किसी भी इंसान के मन को बर्बाद कर सकता है। उसे बचपन में परिवार का प्यार नहीं मिला, समाज ने ठुकराया, नतीजा एक ऐसा दिमाग जो हिंसा में खुशी ढूंढने लगा। दूसरा सबक अपराधों की जड़ों का, छोटी छोटी चोरियां, मारपीट और अपमान अगर समय पर रोका ना जाए तो वो बड़े अपराध में बदल जाते हैं। अगर बचपन में ही काउंसलिंग या सपोर्ट मिलता तो शायद इतनी जाने न जाती। रोकथाम सबसे बेहतर इलाज है। समाज के ऐसे बच्चे और युवाओं पर नजर रखनी चाहिए जो अलग थलग पड़े हों। स्कूलों में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, पुलिस की कम्युनिटी अवेयरनेस जरूरी है। एक खास बात और बताता चलूं कि इस कनपटी मार की दहशत की ओट में कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल दुश्मनी भी निकाली और नाम कनपटी मार का आया। ये ध्यान में रखकर हमें और भी सतर्क रहने की जरूरत है। फांसी से पहले शंकरिया ने खुद कहा, व्यर्थ हत्याएं की। ये याद दिलाता है कि गलत रास्ते पर चलने से पहले रुकना और सुधरना संभव है। ये कहानी क्राइम से ज्यादा इंसानियत की सीख है। हमें समाज को ऐसा बनाना होगा जहां कोई और शंकरिया पैदा ना हो। आपको इस कहानी में सबसे बड़ा सबक क्या लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी जागरूक हो सकें। और अगर ट्रू क्राइम स्टोरी आपको सुनना पसंद है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे दिल दहला देने वाली हर एक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। आप देख रहे थे शैडो टिप्स।